हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की क्लास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक के क्विक रिवीजन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये क्लासेस कई दिनों से चल रही हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन, और जो नए हैं वो नीचे बेल बटन को दबा के वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि उन्हें भी नए नए अपडेट मिलते रहें। इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। हम लोग महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर थे। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय। संप्रदाय वारकरी, जन्म था 1135 और मृत्यु 1215 ईस्वी। ये नामदेव के बारे में बात हो रही है। और उनकी जाति थी दर्जी। गुरु का नाम था बिसेवा खेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके गुरु का नाम बहुत बार पूछा गया है, इसे आप लोग देखिए, बिसोवा खेचर। और इनकी रचना है, मराठी में है अभंग और हिंदी में है गुरु ग्रंथ। दो रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है, अभंग और गुरु ग्रंथ। नामदेव की भाषा। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है और निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा खड़ी बोली या सधुक्कड़ी भाषा है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त। ये देखिए, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टीजीटी 2021 में तो यहाँ से क्वेश्चन बने थे कि गुरु नानक के माता का नाम क्या है। तृप्ता। जो अंदर डीपली पढ़ा होगा वो जाके इसका आंसर दिया होगा। रैदास। रैदास का जन्म है 1388 और इनका जन्म स्थल काशी है और गुरु का नाम रामानंद है और जाति में ये चमार थे। कबीरदास 1398। ये 10 साल रैदास जी से ये 10 साल छोटे थे। इनका भी जन्म काशी में हुआ था और गुरु का नाम रामानंद था और जाति के जुलाहा थे। नीरू निमा इनके माता पिता थे। जम्भनाथ 1451। जन्म स्थान नागौर और गुरु का नाम बाबा गोरखनाथ। ये जाति के राजदूत थे, राजपूत थे। और हरिदास निरंजनी 1455। जन्म स्थान डिडवाड़ और गुरु का नाम था प्रागदास। गुरु नानक, इनका जन्म 1469 से अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। 1469 1538 इनकी मृत्यु थी। जन्म स्थल था ननकाना और जाति थी इनकी खत्री। माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालूराम था। सिंगा। सिंगा जन्म था 1519 और जन्म स्थल था मध्य प्रदेश खजूर। गुरु का नाम था मनरंगीर और जाति के ये ग्वाला थे। लालदास। लालदास का जन्म 1540। जन्म स्थान था अलवर और गुरु का नाम गदन चिश्ती। जाति के ये मेव थे। दादू दयाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, 1544। अहमदाबाद में जन्म स्थान था और गुरु का नाम विद्ध भगवान था और जाति थे धुनिया या मोची। अब यहाँ देखेंगे, मुसलमानों के अनुसार गुरु कबीर के गुरु का नाम था सूफी फकीर शेख तकी। ये सिकंदर लोदी के गुरु थे। कबीर की वाणी का संग्रह था। उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1964 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग थे, रमैनी, सबद और समैनी, सबद और साखी। इसमें जो है बीजक नाम देखिए कब हुआ था, 1464 ईस्वी में। इसे आप लोग सन इसका याद कर लीजिए, सन इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। साखी का अर्थ है साक्षी। साखी में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा राजस्थानी, पंजाबी, मिली, खड़ी बोली है। और सबद का अर्थ है शब्द। इसमें गे पद का प्रयोग किया गया है और भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है।
रामायणी का अर्थ है रामायण। इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। अब ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो है पंक्तियां पूछी जाती हैं। तो भक्ति काल से बहुत सारी पंक्तियां पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे मैं लेके आई हूँ। तुलसीदास की प्रमुख पंक्तियां पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। अब लो नसानी अब न नसै हो, ये तुलसीदास की प्रमुख पंक्तियों में से है। केसव कही न जाए का कहिए, केसव कही न जाए का कहिए। इसे देख के सब लोग समझेंगे कि केशव दास का है, पर नहीं। ऐसी मूर्ता या मन की, ऐसी मूर्ता या मन की। तुलसीदास जो थे वो राम काव्य धारा के थे। और अबलो नसानी अब न नसयो तो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद देख लीजिएगा आप लोग। जो निज मन परिहरे विकारा, जो निज मन परिहरे विकारा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, सुनि सीता पतिशील स्वभाव। तू दयाल दीन हाँ तू दानी हो भिखारी, जाके प्रिय न राम बदेहि, तजे ताहि कोटि बैरी सम जत परम स्नेहि। राम कहत चलु राम कहत चलु राम कहत चलु भाई रे। ये देखिए मीराबाई के लिए बोले थे, जाके प्रिय न राम बदेहि तजे ताहि कोटि बैरी। जनक जननी तज्यो जन्मी, करम बिनु विधु सिच्यो ओडेरे। ये विनय पत्रिका से लिए गए थे सारे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये सब ब्रज भाषा में है। और इसके बाद देखेंगे गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली। भूत कहो राजभूत कहो जुलाहा, कहो को काहू की बेटी से बेटा न व्याहे, काहू की जाति बिगाड़े न सूं। मातु पिता जगता जाई तज्यो, विधो न लिख्यो कुछ भाल भलाई। ये कवितावली से लिया गया, ये सारे पंक्तियां कवितावली से हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। गिरा अरज जल बीच सम कहियत भिन्न अभिन्न, अगुन सगुन हुई ब्रह्म स्वरूपा। कामिनी नारी प्यारी जिमी, लो बही प्रिय निमि दाम। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तिन मिलहि न कहूँ संदेहु। विदहु न नारी हृदय गति जानी, जो न मित्र दुख होई दुखारी। ये पंक्तियां देखिए, सारे इंपॉर्टेंट पंक्तियां लेके बस आई हूं मैं। और तिन्ही विलोकत पातक भारी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहल सुख सारी। ये सब रामचरितमानस से हैं। और इसके बाद देखेंगे एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चार गांव को ठाकुरों मन को महामहिप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भारू, टोडर काधा नहीं दियो सब कहीं कहे उतारू। साखी शब्दी दोहरा कहीं कनी उखान, भक्ति निरूपही भगत कली निंदहि वेद पुराण। ये सब दोहावली से थे। अब गुरु नानक की प्रमुख पंक्तियां देख लेंगे यहाँ पर हम लोग। इस दमदाम मैनु कियो भरोसा, आया न आया न आया, यह संसार रेंज का सपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। रैन गवाई सोई के दिवस गवाया जाग, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। सुर खान कम शांत किया हिंदुस्तान डराइया, आप पर दोष न दे करता मुगल कर चढ़ाइया। अब कबीर दास की कुछ पंक्तियां भी यहाँ देख लेंगे हम लोग। गहना एक कनकते गहना, इह में भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई करी, पापिन एक मिजाज एक पूजा। सूर समाना चंद्र में किया घर एक, नया बिच नदिया डूबती जाए। हमन है इसका मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।
दिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू। चलन चलन सब लोग कहत हैं ना जाने बैकुंठ कहाँ। दशरथ सुत लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। पंडित मिथ्या करहु विचारा ना वह सृष्टि न सृजनहारा। धूल अथूल पवन नहीं पावक रवि शशि धरनी न नीरा। आपहु देवा आपहु पाती आपहु कुल आपहु है जाति। साईं के सब जीव हैं कोरी कुंजर दोए। तत्त्वमसि इनके उपदेशा ई उपनिषद कहें संदेशा। जाग बलिक और जनक सबादा तत्रातेव रश्वादा। गहना एक कनकते गहना इमा भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई करी एक निमाज एक पूजा। सूर समाना चंद में तो गया था। दिन भर रोजा रहत है राती हनत है गाय। यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। है कोई गुरु ज्ञानी जगत में उल्टी वेद बूझे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियां थी और इसके आगे फिर मैं और पंक्तियां लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।